हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये हमारा 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशंस बताई थी, पैटर्न ऑफ नंबर्स बताया था बेटा, है ना। और एक हमने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली चार हमारे क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन है, जिसमें कि ए एन उस टर्म की वैल्यू होती है, ए उस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होती है, एन पोजीशन है और डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो जब हम एन पोजीशन, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एन पोजीशन और ए एन उस पोजीशन पर जो टर्म है उसकी वैल्यू। तो हमने कहा था इन 4 क्वांटिटीज़ में से आपको वो 3 क्वांटिटीज़ दे देता है और पूछता है कि 4th वन क्या है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो एन गिवन था, ए एन निकालना था, फिर उसका उल्टा हमने पढ़ा, मतलब इस बार हमें ए एन गिवन था और एन फाइंड आउट करना था, जिसमें वो कहता है विच टर्म। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे इसमें पिछले वाले लेक्चर में। ये 6th क्वेश्चन से हमारे ये शुरू हो जाते हैं बेटा, जिसमें वो कह रहा है विच टर्म, है ना। इसी पर बेस्ड आगे भी कुछ क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नई वैरायटी का, जिसमें हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करी थी, तो हमने उसकी वैल्यू को लेस देन 0 रख के एन निकाला था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में खास बात क्या बताई थी मैंने आपको कि वैल्यू नहीं दे रखी, ए एन नहीं दे रखा, बस कंडीशन दे रखी है कि ए एन इज़ लेस देन 0। इससे हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। और जब एन आ गया था कि हमारी फर्स्ट पोजीशन टर्म, जैसे इसमें आंसर में दे रखा 45th है, तो हम एन की वैल्यू 45 रख के उस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप देख रहे होंगे, ये कह रहा हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी मतलब इस प्रोग्रेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसमें आप एक खास बात देख रखे होंगे कि हमें लास्ट टर्म दे रखी है और हम इस कंसेप्ट पे चलेंगे कि जो पोजीशन है लास्ट टर्म की उतनी ही टर्म्स उस प्रोग्रेशन में हैं। इस बात को ज़रा ध्यान दें। मैंने कहा कि पोजीशन जो लास्ट टर्म की है उतनी ही टर्म्स उस प्रोग्रेशन के अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये -36 हमारी 10th टर्म है और ये लास्ट टर्म भी है, तो इसका मतलब 10th टर्म इज़ द लास्ट टर्म, इसका मतलब टोटल टर्म्स उसमें 10 ही है। इट मीन्स जो लास्ट टर्म की पोजीशन हुई 10th उतनी टर्म्स होंगी। जैसे इसमें लास्ट टर्म है 112 और आंसर हमें दे रखा है कि 25 है, मतलब ये 25th टर्म है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि ये 25th टर्म है तो मैं पता लगा लूँगा कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 25 है। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में हमको जो लास्ट टर्म देते हैं बेटा, उस लास्ट टर्म की हमको पोजीशन निकालनी होती है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, है ना। तो हम a की जैसे इसमें वैल्यू दे दी बेटा 6, n तो हमें फाइंड आउट करना है तो n की जगह n ही रखेंगे। d कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या सेकंड में से थर्ड, वो थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, कहीं भी आप माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आपको दिख रही होगी -3 आ रही है। और ए एन लास्ट टर्म रख देंगे हम -36। ठीक है, इसे सॉल्व करने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि पहले हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -36 में -6 होगा तो ये हो जाएगा -42। फिर -42 को हम -3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारा, और 14 में जब इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 14 + 1 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 15 आ गई। इट मीन्स लास्ट टर्म की जो पोजीशन है वो 15 है, तो जो पोजीशन है लास्ट टर्म की उतनी ही टर्म्स होंगी। इसका मतलब इसके अंदर 15 टर्म्स होंगी। इसी तरीके से हमारे देखो कई सारे क्वेश्चन हैं, 13, 12, 14, 15, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमारे इसी कंसेप्ट से बेटा होंगे। इसके बाद देखो अब हमारे 16 से दूसरी वैरायटी होती है क्वेश्चन की शुरू। इसमें वो हमें 2 कंडीशन देता है ना। अब तक हमने पढ़ा था कि हमको जो कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 4 अननोन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन है,
है ना। तो वो 4 अननोन में से 3 अननोन दे देता है हमको। अब वो 3 अननोन नहीं, वो 2 अननोन बनाएगा, लेकिन हम 2 अननोन एक इक्वेशन में से तो निकाल नहीं सकते, एक रिलेशन में से तो हम 2 अननोन फाइंड आउट कर नहीं सकते। ये हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक लॉजिक है। तो इसलिए वो 2 रिलेशन देगा, 2 कंडीशन देगा और 2 इक्वेशन बनेंगी। और क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कर चुके हो चैप्टर को, इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए हम इसको बताते हैं आपको। वो कह रहा है फर्स्ट टर्म तो -3 है, और अब कॉमन डिफरेंस ना देकर उसने 10th टर्म दे दी हमको कि 10th टर्म है 24। तो इट मीन्स एक इक्वेशन तो हमारी बन गई a इज इक्वल टू -3, और एक हमारी 10th टर्म है, मतलब a प्लस 9d हो गई हमारी 24। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं या सब्सटीट्यूशन से। यहाँ हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू -3 है, तो क्यों ना हम सब्सटीट्यूशन से कर दें। यहाँ a की वैल्यू -3 पुट करके -3 प्लस 9d इज इक्वल टू 24। फिर इस -3 को जब हम उधर ले जाएंगे 27 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू 3। तो a की वैल्यू -3 हो गई और d की वैल्यू 3 हो गई। अब अगर वो हमसे जो भी पूछे, जैसे इसमें कहा 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म होगी a प्लस 19d। तो a कितना है हमारा -3 प्लस 19 इंटू डी है हमारा 3। तो 19 3 जार 57 हो गया, और 57 माइनस 3 54 हो गया। तो हमारी 20th टर्म 54 आ गई। ये देखिए आंसर हमारा मैच कर रहा है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। हर एक में 2-2 इक्वेशन बनेंगी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे और इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहा है 17th टर्म इज़ 32। तो 17th टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस 16d। तो मतलब a प्लस 16d हमें दे रखा है 32, और 13th टर्म हमें दे रखा है 62। तो 13 टर्म मतलब a प्लस 12d हो गया हमारा 62। वो कह रहा है AP फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब हमें A और D निकालना है। आप देख ही रहे हैं, देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा, है ना। तो हम इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -4D इज इक्वल टू 32 माइनस 62 आ गया हमारा -30, है ना। और D को हम 30 अपॉन -4 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15/2। तो ये हमारा आंसर तो चेंज आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होगी, ये 13th टर्म नहीं होगी, ये कुछ और होगी बेटा, है ना। तो वैसे अगर क्वेश्चन ये है तो हमारा आंसर इसके हिसाब से करेक्ट है। फिर आप A और D निकाल सकते हैं। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन में, मैं इसको देख लूँगा। फिलहाल ये मेथड है बेटा, है ना। तो अब और भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे जैसे 18th क्वेश्चन है, 18th भी ले लेते हैं। वो कह रहा है 6 टर्म, है ना, 6 टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। कह रहा है जो 6 टर्म है, तो 6 टर्म क्या होती है, a प्लस 5d होती है बेटा, और वो कितना है 5 टाइम्स है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म हमने a ले रखी है। वो कह रहा है जो 7th टर्म है ना, 11th टर्म, 11th टर्म होती है a प्लस 10d। ये 11th टर्म हो गई, है ना। वो कह रहा है 11th टर्म एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द 5th टर्म बाई 3। वो कह रहा है जो 11th टर्म है वो 5th टर्म के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है ना। तो 5th टर्म कितनी होती है, a प्लस 4d होती है बेटा, है ना। तो a प्लस 4d के ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप देखो यहाँ से आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आसानी से इसमें सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, है ना। इसमें देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल। वो कह रहा n की वो वैल्यू बताओ जिससे दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाए। तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1
और डी कितना है इसका 25 माइनस 23 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो इसमें होगा nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखें बेटा इसमें तो -10 प्लस 17 मतलब हमारे डी की वैल्यू इसमें 7 है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -17 प्लस 7n माइनस 7 है ना। तो अब हम देखो n को कलेक्ट कर सकते हैं, ये 2n है, यहाँ पर ये 7n है, जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5n हो जाएगा बेटा। और कॉन्स्टेंट्स को अब कलेक्ट करते हैं, देखो ये 23 माइनस 2 जो है 23 प्लस 2 माइनस 2 ये 23 माइनस 2 21 हो गया। और ये देखो यहाँ -7 माइनस 17 दोनों मिलके हो गए 24 और इधर आकर ये +24 हो गया। तो हम देख रहे हैं ये 45 हो गया और 9 5s आर 45, इसका मतलब n की वैल्यू 5 9s आर 45, इसका मतलब n की वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब दोनों की 9th टर्म इक्वल है, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है कि 9th टर्म। वैसे 9 की जगह 9th होना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन है, पर इतना चलता है बेटा, है ना, आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन इसमें है बेटा, जिसमें देखो ये दे रहे हैं हमको, कह रहा फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम एंड से निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीके अपनी अपनी जगह इफ़ेक्टिव हैं। कहीं पर कोई तरीका फास्ट होगा, कहीं पर कोई। एक तो हम क्या करते हैं, nth टर्म का एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमने nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग के लिए एक फार्मूला निकाला था। कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ कि हमने फर्स्ट टर्म ली थी a, फिर सेकंड टर्म a प्लस डी, फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गई थी। तो हमने देखा था कि सेकंड टर्म में d का कोफिशिएंट 1 आता है, थर्ड टर्म में d का कोफिशिएंट 2 आता है, मतलब 1 कम आता है। तो इसलिए nth टर्म में हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर ली थी कि d का कोफिशिएंट जो हमारी nth टर्म है वो 1 कम आएगा, ये t1 t2 t3। अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम इसकी काउंटिंग बैकवर्ड करते हैं, पीछे से करते हैं, तब देखें क्या फार्मूला बनता है हमारा। तो उस फार्मूले के लिए बेटा हमने मान लिया कि ये L है लास्ट टर्म, और इससे पहले की टर्म क्या होगी, L माइनस डी होगी। फिर उससे पहले एक और d माइनस कर दो, L माइनस 2d होगा। क्योंकि आप सोचो कि जब हम फर्स्ट से सेकंड पर जाते हैं तो d ऐड करते हैं, तो सेकंड से फर्स्ट पर आने के लिए क्या करेंगे, d माइनस करेंगे, उसका इन्वर्स ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर मुझे ये लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट से सेकंड लास्ट पर जाने के लिए d माइनस कर दिया, फिर एक उससे पहले जाने के लिए एक और d माइनस कर दिया, फिर उससे पहले जाने के लिए एक और d माइनस कर दिया। इस तरीके से हम d माइनस करते रहेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि ये वैसे तो लास्ट टर्म है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड है, ये सेकंड टर्म फ्रॉम एंड है, ये थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है, तो अब आप देख रहे होंगे यही रिलेशन वहाँ पर है कि जो L तो सब में आ रहा है, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पोजीशन है D का कोफिशिएंट उससे कम है। तो अगर मैं 10th टर्म निकालूंगा फ्रॉम एंड, कौन सी 10th, तो मैं L में से कितना माइनस करूंगा बेटा, 9d माइनस करूंगा। इसी तरह से अगर मैं nth टर्म फ्रॉम एंड निकालूंगा तो हम L में से L माइनस 1 इंटू डी माइनस करेंगे। जैसे हमने फ्रॉम बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला डिराइव करा था, ऐसे ही हम एंड के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पर ध्यान रखें ये nth टर्म फ्रॉम एंड है, और A देखो कंपेयर करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए हम nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए डैश भी लगा देते हैं tn के ऊपर, या an लिख देते हैं, है ना, जैसे बुक में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया। एक तरीका तो हमारे पास फार्मूला है ना, कि हम फार्मूले से पहुंच सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको L दे रखा है ना, ये 201, और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 15th टर्म निकालो। तो हम 15th टर्म फ्रॉम एंड निकालेंगे,
ए एन डैश लिख देंगे हम इसको। तो ये फॉर्मूला L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब हम 15th की बात करेंगे, है ना बेटा, तो L है हमारा 201 माइनस एन 15 रखेंगे तो ये 14, और डी कितना है बेटा, डी वैसे ही निकालेंगे कि T2 माइनस T1, अब T1 माइनस T2 करके मत निकालने लगा, डी का तो मतलब वही है। तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे 201 माइनस 28, और 201 में से जब 28 माइनस करेंगे तो शायद 173 आ रहा है। देखिए आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और तरीका भी इसको फाइंड आउट करने का है, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसमें हम ना जो हमें जैसे ये 15th टर्म फ्रॉम एंड है, हम इसको ये काउंट कर लेते हैं कि जो एंड से 15th टर्म है वो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी, है ना। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव तरीका है, मैं आपको इसे समझाता हूँ कैसे ज़रा। जैसे मान लिया मैंने एक कोई भी नंबर लिखा, मान लिया सिंपल 2 5 8 11 14 17 20 23 ऐसे लिख लेते हैं, है ना। अब इसको देखो, हमने जैसे देखा कि ये 17th टर्म की बात करें तो इसे बिगनिंग से काउंट करें, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म फ्रॉम बिगनिंग है। अब इसे हम एंड से काउंट करें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है। अब इस 6 से हम थर्ड पर कैसे पहुंचेंगे, तो हमने देखा इसमें टोटल नंबर और टर्म्स कितनी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हमारी आ रही थी 6 तक तो यही है, 7th 8th, तो हमें क्या क्या पता होगा 8th कि 8th टर्म इज़ द एंड, या 8 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, और 6 टर्म फ्रॉम बिगनिंग है। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डिफरेंस देता है बेटा, लेकिन हमने तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करी है ना, इसलिए हम एक और ऐड करेंगे उसमें। तो हम जब हमें कहेगा 6 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो हम कहेंगे 6 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो कहेंगे टोटल टर्म्स मतलब 8 माइनस 6 प्लस 1, ये वाली टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगी, है ना। तो टोटल टर्म्स में से हम जो बिगनिंग वाली पोजीशन है उसे माइनस करके 1 ऐड करेंगे तो वो एंड की पोजीशन आ जाएगी। मैं आपको इसे ठीक से बता रहा हूँ क्या है, फिर से आप सुन लें इसे, कि हम जब कहेंगे कि एंड, पोजीशन फ्रॉम एंड, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम और भी जगह यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन फ्रॉम एंड को निकालने के लिए हम कहेंगे टोटल टर्म्स, जितनी उसकी टोटल टर्म्स हैं बेटा, माइनस पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग, पोजीशन फ्रॉम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिगनिंग, प्लस 1, इसमें हम ये जो पोजीशन होगी इससे हम उसको एंड में चेंज कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला उस समय बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है जब हमें लास्ट की टर्म नहीं दे रखी। अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला n माइनस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने हमें लास्ट टर्म की वैल्यू की जगह ये बता रखा है कि टोटल टर्म्स हैं कितनी, तब आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव। वैसे हम दोनों फॉर्मूलों को किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उसने कहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, 23rd को कह रहा 15th टर्म फ्रॉम एंड निकालो, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट टर्म की पोजीशन होती है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, है ना। तो पहले मैं nth टर्म इसे मान के, और n की जो वैल्यू निकलेगी वो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी, उतनी टर्म्स हो जाएंगी, तो मेरे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगी। फिर मैं टोटल टर्म्स में से 15 माइनस करके 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास वो बिगनिंग से आ जाएगी कि जो 15 टर्म फ्रॉम एंड है उसकी बिगनिंग से क्या पोजीशन है, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं बड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वो कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP, अगर उसकी टोटल टर्म्स कितनी है, उसमें 50 टर्म्स हैं। अब
अब मैं अगर अपने एल इस वाले फॉर्मूले से करूं एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी, तो पहले मुझे एल चाहिए कि नहीं चाहिए? एल तो पता नहीं है, लेकिन हाँ एल की पोजीशन पता है कि 50th टर्म इज़ द लास्ट टर्म। तो पहले आप 50th टर्म निकालेंगे, मतलब एल आ जाएगा, फिर इस फॉर्मूले में रख के आप 20th टर्म निकालेंगे, एन की वैल्यू 20 रख के, ए और मतलब डी की वैल्यू हमारे पास -2 यहाँ पर 16 - 18 से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे करेंगे। पहले कैसे करेंगे? 50th टर्म निकालेंगे, वो एल होगा, फिर फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है वो देखो कितना फास्ट है। हमसे कहा है कि 20th टर्म निकालो और टोटल टर्म्स कितनी है 50, तो 50 में से 20 माइनस करो, कितना आ गया 30, और 1 ऐड करो 31। तो जो 20th टर्म फ्रॉम एंड है, मैंने क्या बताया, 20th फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 31st टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये जो हमने एक लॉजिक डेवलप किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता चल गया कि हमें 31st टर्म निकालनी है, हमें एल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 31st टर्म निकालने का तो फॉर्मूला ए प्लस 30 डी हो जाएगा। ए कितना है इसमें आपको पता ही है, 18 है, 18 प्लस 30, और डी कितना है -2 है, तो 18 माइनस 60, 18 माइनस 60 आंसर आ गया, मतलब -42। ये आंसर करेक्ट है हमारा। देखो बस ऐसे हमने कर लिया। तो इस तरीके से बेटा आपको देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, जैसे वो कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कितने नंबर्स 2 डिजिट्स के हैं जो डिविजिबल बाय 6 हैं। तो ज़रा आप 6 का टेबल पढ़ो तो आप कहोगे 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 तो 1 डिजिट नंबर है, वो बात यहाँ 2 डिजिट की कर रहा है। फिर आप कहेंगे 6 2 जार 12, तो पहला 12 से शुरू हो जाए, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, ऐसे करते करते रहेंगे आप। और वो अब आप देखेंगे कि 6 के टेबल को जब आप आगे पढ़ेंगे तो 6 10 जार 60 से भी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे आपने 15 6 जार 90, 16 6 जार 96, है ना, और 17, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 96 है ना, वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद तो जो नंबर आएगा वो 102 जो आएगा डिविजिबल बाय 60, वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आपको ये पूरी एपी पता चल गई। इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई 12 है, कॉमन डिफरेंस आप T2 माइनस T1 करके 6 पता चल गया, और आपको लास्ट टर्म भी पता चल गई 96। और हमें पता है कि जो लास्ट टर्म की पोजीशन है वही हमारी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं। तो इस तरीके से आप टर्म्स निकाल सकते हैं। कहीं कहीं अगर ये मुश्किल लगने लगे आपको, है ना, तो ये तो आपने ओरली कर लिया क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ लेकिन जैसे यहाँ तो आप 15 वैसे भी काउंट करके पता लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये जो फर्स्ट टर्म तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन ये जो लास्ट टर्म 96 इसे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो यूज़ हो रहा है। वो कह रहा है कि 50 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं बाई 7। तो अब देखो आप 50 से आगे तो आप 7 का, जैसे आपने करा 7 7 जार 49 और 7 8 जार 56, तो पहला तो आपको 56 पता चल गया। फिर आपको पता ही है कि 7 8 जार 56, और फिर 7 9 जार 63 हो गया बेटा, फिर 70 हो गया, ऐसे करते रहे। लेकिन लास्ट का नंबर कई बार आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा 500। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप 500 को 7 से डिवाइड कर दो बेटा, है ना। 7 7 जार 49 हो गया, कितना बचा हमारा 1, और फिर ये 0, और 7 1 जार 7, और रिमाइंडर आ गया हमारा 3। अब आप ध्यान रखें कि अब या तो ये जो 500 था इसमें मैं कुछ ऐड करके 7 से डिविजिबल बना सकता हूँ, या सब्ट्रैक्ट करके मैं डिविजिबल बना सकता हूँ। तो जो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ वो डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस कर देता हूँ। तो जब हम इसमें से 500 से डिवाइड माइनस करेंगे तो हो जाएगा 497, है ना। तो ये नंबर
आप देख रहे हो 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि हाँ हमें पहले से ही पता 71 हमारा क्वेश्चन आ गया था। और अगर मुझे इससे आगे बढ़ना होता, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं करना है, इस क्वेश्चन में तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारी 56 हो गई और लास्ट टर्म हमारी 497 हो गई, और जो इसकी पोजीशन है इसे ए एन मानकर एन की वैल्यू निकाल लेना। ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन अगर मैं वैसे एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये देखना पड़ता कि 497 के बाद या 500 में मैं क्या ऐड करूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना रिमाइंडर का और डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है 7, रिमाइंडर कितना 3, तो 7 - 3 4, अगर इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो वो नंबर भी डिविजिबल बाई 7 होगा। तो ये एक तरीका है कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। मैंने इसको अपने रियल नंबर वाली वीडियो में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था, वहाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड सो दैट द गिवन नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो मैंने उसमें आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके बताया था कि रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ कंप्लीट टू कंप्लीटली डिवाइड, या डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर का जो डिफरेंस है दैट शुड बी एडेड टू मेक इट अ नंबर परफेक्ट डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो इस तरीके से हम इस वाले टॉपिक को करते हैं। देखो हमने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिया है बेटा, है ना। और भी कोई प्रॉब्लम आपकी होगी तो आप शेयर कर सकते हैं। ये असाइनमेंट है, ये मैं पोस्ट भी करूँगा, आप चाहे तो ऐसे करके इसकी क्लिक भी कर सकते हैं इमेजेस को, है ना, इमेजेस को ऐसे क्लिक कर सकते हैं तो आप आंसर भी साथ में लिखें, है ना। इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस है आपकी। एनसीईआरटी की बुक से भी कीजिए, इससे भी कीजिए, आप करेंगे बहुत आसान आपको लगने लगेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने सभी एल्डर्स का, जो आपके आसपास लोग हैं, आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। सबकी अच्छी हेल्थ की हमें प्रे करनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।